इमेजिन करो तुम एक पार्टी में खड़े हो और लोग वहाँ हंस रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, किसी ने नया सूट पहना है तो किसी ने नया ओपिनियन। और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है कि क्या मैं इस मोमेंट को फील कर रहा हूँ या मैं खुद को इस मोमेंट में देख रहा हूँ। डिफरेंस सटल है बट डेंजरस भी। अगर तुमने कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया है वाइल लिविंग, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड वर्जीनिया वुल्फ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 30 सेकंड के लिए वर्जीनिया वुल्फ के दिमाग में रह चुके हैं। बात है 1882 लंदन, विक्टोरियन इंग्लैंड का इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ बुक्स, एसेज, डिस्कशंस सब थे। पर एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी इमोशनल सेफ्टी। जब वुल्फ 13 साल की थी तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, फिर अपनी हाफ सिस्टर को, फिर फादर। रिपीटेड लॉस ने उन्हें सिर्फ सैड नहीं बनाया, इट मेड हर हाइपर अवेयर। कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं। वुल्फ ने उस पेन को डाइसेक्ट किया और उन्होंने देखा कि इवेंट ख़त्म हो जाता है पर उसका इको माइंड में चलता रहता है, और वही इको उनकी राइटिंग बन गया। विक्टोरियन नॉवेल्स जहाँ आउटर वर्ल्ड पे फोकस कर रहे थे, लाइक ड्राइंग रूम्स, कर्टेन्स, फर्नीचर, मैनर्स, वहीं वुल्फ ने क्वाइटली रूल तोड़ दिया। उन्होंने बोला, आउटर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है पर रियल ड्रामा अंदर चल रहा है। बात आती है 1925 मिसेस डेलवे, जहाँ सरफेस पे सिर्फ एक सिंपल स्टोरी है, एक वुमेन फ्लावर्स लेने जा रही है, बस सिंपल। पर इंटरनली पास्ट और प्रेजेंट के एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं। मेमोरी बिना परमिशन के एंटर कर रही है, वार के साइकोलॉजिकल स्कार्स विजिबल हो रहे हैं। जहाँ पर प्लॉट मिनिमल है पर कॉन्शियसनेस मैक्सिमल। यहाँ वुल्फ ने नॉवल को रीइन्वेंट किया। और फिर आता है एक सवाल आपके लिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, वाई शुड यू केयर अबाउट अ वुमेन बॉर्न इन 1882? क्यों? कुछ तो खास बात होगी ना। हाँ जी, बिकॉज शी अंडरस्टूड समथिंग अबाउट हर द ह्यूमन माइंड दैट इंस्टाग्राम स्टिल हैज़ नॉट। हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं, वो थॉट पैटर्न्स को लिखती थी। हम क्यूरेटेड आइडेंटिटीज़ को दिखाते हैं, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी एक्सपोज करती थी। हम डिस्ट्रैक्शन को थेरेपी समझते हैं और वो साइलेंस को माइक्रोस्कोप बना देती थी। 1929, अ रूम ऑफ वंस ओन। ये सिर्फ फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक थ्योरी है डिस्गाइज्ड एज लिटरेचर। A woman must have money and a room of one's own to write fiction. यहाँ वर्जीनिया वुल्फ फ्रीडम डिमांड नहीं कर रही हैं, शी वॉज एक्सप्लेनिंग वाई फ्रीडम फेल्स विदाउट इकोनॉमिक्स। अगर सर्वाइवल इनसिक्योर है तो क्रिएटिविटी लग्जरी बन जाती है, जो कि एक काम लाइन है बट स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन का कारण होती है। इसलिए वुल्फ ने इमोशनल रेवल नहीं माना जाता, वो इंटेलेक्चुअल इंजीनियर थी। वहीं वो एक ब्लूम्सबेरी ग्रुप की मेंबर भी थी, जहाँ प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे, आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे। साथ में उनकी शादी हुई थी लियोनार्ड वुल्फ से, जो कि बाद में होगार्ट प्रेस के को फाउंडर भी बने। ये सब इंडिपेंडेंस बिल्ड करने के स्टेप्स थे, बट साइमल्टेनियसली उनके मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स इंटेंस होते गए। डिप्रेसिव एपिसोड्स, ब्रेकडाउन्स, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्रिएटिव डेप्थ ग्लैमरस लगती है, पर डेप्थ का वेट रियल होता है। तभी आता है 1927 टू द लाइट हाउस।
जिसमें कुछ एक्सप्लोड नहीं होता, कुछ ड्रामेटिक विलन नहीं, सिर्फ टाइम और टाइम क्वाइटली लोगों को चेंज कर देता है, बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में। यहाँ वुल्फ ने दिखाया कि लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नॉइस के बिना ही होता है। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी कन्वर्सेशन के बाद भी उसको 20 बार 30 बार आपने अपने दिमाग में रीप्ले किया हो? किया है क्या? किया है। वो मेंटल लूप कि क्या मैं और बेटर कर सकता था, क्या मैं ये काम ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकता था, क्या मैंने जो बोला उसको उसी वे में समझा गया होगा। एक मेंटल लूप चल जाता है ना। वुल्फ ने वहाँ पे लिटरेचर बिल्ड किया, बट आउट ऑफ दैट लूप। हाँ जी, 1941, जहाँ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बॉम्बिंग्स, प्रेशर, सेल्फ डाउट सब था, उन्होंने लियोनार्ड को लेटर लिखा, मीजर्ड, लविंग और सेल्फ अवेयर होके। फिर रिवर आउस तक चली गई। इस मोमेंट को ड्रामेटिक बनाना टेम्पटिंग है, पर शायद ये एक एग्जॉस्टेड माइंड का डिसीजन था। और यहाँ लास्ट क्लैरिटी आती है। मे बी वुल्फ वॉज नॉट फ्रेजाइल, मे बी शी वॉज जस्ट अनविलिंग टू सिंप्लीफाई रियलिटी। और प्रॉब्लम ये है कि हम सिंप्लिसिटी को प्रेफर करते हैं, लाइक क्लियर आंसर्स, क्लियर आइडेंटिटीज, क्लियर एंडिंग्स। और वुल्फ ने भी कॉम्प्लेक्सिटी रिफ्यूज़ नहीं की, उन्होंने उसे एम्ब्रेस किया। और इन अ वर्ल्ड दैट लव्स सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स माइंड डोंट ऑलवेज सर्वाइव। अगर तुम कभी खुद को ऑब्जर्व करते हुए पकड़े गए हो, अगर तुम कभी साइलेंस से अनकंफर्टेबल हुए हो, अगर तुम्हें कभी लगा है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, मे बी तुम ब्रोकन नहीं हो, मे बी तुम बस अवेयर हो। और अवेयरनेस इजी नहीं होती, जैसे वर्जीनिया वुल्फ के लिए नहीं आई। और शायद यही कारण है कि वो आज भी रेलिवेंट हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट राइटर की तरह तो याद की ही जाती हैं, बट उनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइम को लेके उनकी डेफिनेशंस और द वे शी राइट्स, everything is so relatable even in this timeline। तो कमेंट में बताओ, ओवर थिंकिंग वीकनेस है या एडवांस्ड अवेयरनेस?